जितने भी न्यूज एंकर हैं, जितने भी न्यूज के चैनल हैं, चाहे वह अडानी का हो, अंबानी का हो, सुभाष चंद्रा का हो, अरुणपुरी का हो, जिनके लिए मोदी जी खुला खजाना रखते हैं, 5,000 करोड़ किसी का माफ होगा, कोई किसी को दबाव डालकर चैनल खरीदवा दिया जाएगा ईडी सीबीआई भेजकर। ये सारे न्यूज चैनल आज कांग्रेस को देश विरोधी और राहुल गांधी को देश का गद्दार साबित करने में लगे हैं। यही न्यूज चैनल और यही एंकर रूबिका लियाकत और चित्रा त्रिपाठी का तो और कहानी है। चित्रा त्रिपाठी को कुछ दिन पहले अपने आंखों से मनोज तिवारी की बुलेट पर बैठकर जाते हुए देखा था और 16 फिल्म का गाना मनोज तिवारी गा रहे थे। ऐसे न्यूज एंकरों से देश हित की बात करना संभव है क्या? गरीब हित की बात करना संभव है क्या? जो नेताओं के जूते चाटने में लगे हों, नेताओं के आगे सवाल करने की औकात न रखते हों, ऐसे न्यूज एंकरों से कोई उम्मीद की जा सकती है क्या गरीब मजदूर और किसान के हित में? यहां तक कि अभी चित्रा की बात छोड़ दो और आगे आओ। अमन चोपड़ा, रजत शर्मा मोदी जी के चुनाव प्रचार ऐसे किए थे, एक इंटरव्यू के मोदी जी को के 72 बार चलाए थे रजत शर्मा। आज उस रजत शर्मा की औकात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से सवाल करते। अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी, नविका कुमार, दीपक चौरसिया, जो कभी कभी कुछ पी के भी आ जाते हैं, ऐसे न्यूज एंकरों से देश को होशियार रहना होगा। ये केवल अपने जेब भरने के लिए काम कर रहे हैं, ये देश हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने सेठ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जब किसान आंदोलन हुआ था, किसान अपनी मांगों को लेकर के आया था दिल्ली, यही न्यूज एंकर और यही न्यूज चैनल उनको आतंकवादी और गद्दार साबित करने में लगे थे। आज ट्रेड डील पर एक सवाल करने वाला कोई न्यूज एंकर है नहीं, गायब है। एप्स्टीन फाइल पर भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल करने वाला कोई न्यूज एंकर नहीं है। इनकी औकात नहीं है कि सवाल कर दें। सवाल कर दिए तो या तो न्यूज चैनल बंद हो जाएगा और नहीं तो इनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये खाली भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये न्यूज एंकर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं। ये कोई न्यूज चैनल नहीं है, ये आईटी सेल है भारतीय जनता पार्टी का। जनता जितनी जल्दी समझ लेगी उतना जनता फायदे में रहेगी, नहीं तो जनता का नुकसान है। उत्तर प्रदेश में स्कूलों को बंद किया जा रहा है, गांव गांव में दारू की दुकान खोली जा रही है और नारा धर्म का लगाया जा रहा है। बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी है और नारा धर्म का लगाया जा रहा है। वो भी उस धर्म का नारा लगाया जाता है जिस धर्म में मिट्टी की मूर्ति को भी माता के रूप में पूजते हैं और जिंदा बहन बेटियों के बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं। ये धर्म के भी सगे नहीं है। ये गुंडे और लफंगे कुर्सी पर बैठ गए हैं और पूरे देश की जनता को गुंडा बताएंगे, घुसपैठिया बताएंगे। कभी जनता पे का अस्तित्व पूछेंगे, कभी ये पेड़ पहाड़ों का अस्तित्व पूछेंगे, कभी ये नदियों का अस्तित्व पूछेंगे। जो गंगा माता की शपथ लेकर कह रहा था गंगा माता ने बुलाया है, वह यमुना माता को नहीं देख रहा है जो दम तोड़ रही हैं, झाग फेंक रही है मुंह से, उनको नहीं देख रहा है। अरावली पर्वत अगर इतने मीटर की होगी तो अरावली है, उससे छोटी होगी तो भाजपा का माल है, काट खाओ। गाय माता जिसके नाम पे इन्होंने वोट मांगा,
अगर उस गाय माता के काटने वालों से चंदा ना लेते तो क्या इनकी पार्टी जीवित नहीं रहती? वैसे ही पीएम के फंड के नाम पे बहुत पैसा तुम लोगों ने वसूल रखा है। राम मंदिर के नाम पे जब पहले आडवाणी जी रथ निकाले थे, उस समय का पैसा कहां गया? कोई पता नहीं है। ये धर्म को भी धंधा बना दिए हैं और लूट के खाएंगे, जो करना कर लो। आज ज्यादातर मंदिरों में आरएसएस के कार्यकर्ताओं को पदों पर बैठा दिया गया है, इसलिए धर्माचार्यों की भी बेइज्जती कर रहे हैं लोग। इनसे कोई छूट नहीं रहा है। किसान अगर आवाज उठाएगा कहेंगे आतंकवादी है, नौजवान आवाज उठाएगा कहेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग है। लेकिन लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाएंगे, ये लड़ाई अगड़े पिछड़े में लड़ाएंगे, ये लड़ाई एससी और एसटी में लड़ाएंगे। ये किसी के सगे नहीं है। जो बनिया समाज कहता था ना हमारे रिश्तेदार हैं ये लोग, दाल मंडी पूरी बनारस की तोड़ डाली, उसमें सभी 90% बनिया समाज का था दुकान। ब्राह्मण कहते थे ना हमारे सगे हैं, हमारे सगे मौसा है भाजपा वाले। तुम्हारे कुल के 12 साल और 14 साल के बच्चों को चोटियां पकड़ के घींच घींच के मारा गया। लानत है तुम्हारे कुल पर कि तुम में रोष नहीं है, तुम में शर्म नहीं है। तुम्हारे ही कुल के 70 साल के बुजुर्ग को इतना पीटा गया को अस्पताल पहुंच गया। ये ब्राह्मणों के भी सगे नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है। ये गद्दारों की फौज है, जो ना सभी संविधान को मानते थे, ना तिरंगे को मानते थे, ना आजादी में इनका कोई योगदान है। ये गद्दारों की फौज है। यह निहत्थे गांधी जी को गोली मारने वालों की पूजा करने वाले देश के गद्दारों की फौज है। इनकी कभी न समर्थन इनका किया जा सकता है, न इनके साथ खड़ा होया जा सकता है। एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते दुख होता है